मार्च का महीना बीतने को है और सूरज ने अभी से मुंह चिढ़ाना शुरू कर दिया है। गर्मी का आलम यह है कि अभी से लोगों का घर से निकलना मुहाल हो रहा है। घरों में लोगों ने अभी से पंखे कूलर चलाना शुरू कर दिए हैं। वहीं गर्मी का पारा भी चढ़ने के साथ ही आगामी अप्रैल माह के पहले सप्ताह से ही त्योहार शुरू हो रहे हैं। ऐसे में लोगों को निर्बाध रूप से बिजली मिल सके, इसके लिए बिजली विभाग ने भी अपना प्लान तैयार कर लिया है, जिससे उम्मीद है कि आगामी त्योहारों और बढ़ती गर्मी के इस माह में लोगों को भरपूर बिजली मिल सकेगी। साथ ही स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बिजली विभाग को मिले 40 करोड़ रुपए से भी उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी, जिस पर मंथन शुरू हो गया है। इसके अलावा बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा मिल सके, इसके लिए बिजली विभाग ने अधिकारियों से लेकर संविदा कर्मियों तक की जिम्मेदारी तय कर दी है। जब इस बारे में अधीक्षण अभियंता संजय कुमार गुप्ता से बात की तो उन्होंने बताया कि गर्मी के मौसम में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। हमने सभी लाइनों का टेस्ट करा लिया है। ऐसे में आगामी त्योहार और गर्मी के मौसम में महानगर वासियों को दिक्कत परेशानी नहीं होगी। उन्होंने बताया कि 40 करोड़ का फंड भी सरकार से स्मार्ट सिटी के लिए मिला है, जिसकी जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बिजली बकायेदारों से भी अपील करते हुए कहा कि वो जल्द ही बिजली बकाया जमा करा दें और बिजली चोरी से बचें, जो कि एक अपराध है। देखिए, अभी होली का त्यौहार, शब-ए बारात का त्यौहार ये अभी हम लोगों का निकला है, तो उससे पहले ही हम लोगों ने अपनी पूरी विद्युत की व्यवस्था चेक करा ली थी। हमारे यहाँ लगभग 32 सब स्टेशन हैं और सभी उपकेंद्रों की हमने अपने स्तर से जांच करा के ये इंश्योर करा लिया था कि सब जगह अगर कहीं कोई फॉल्ट होगा तो हम किस तरह से उसको एकदम सही आपूर्ति दे पाने में तुरंत सक्षम हो पाएंगे। मतलब सब जगह हमारे उपकरण आज की तारीख में बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, कहीं कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है। जितना हमारी 33 kV की लाइन्स हैं, 11 kV की लाइन्स हैं, वो इंफ्रा हमारा गर्मी में जो लोड बढ़ेगा उसकी पूरी कैपेसिटी को ले पाने में पूरी रूप से सक्षम है। वो किसी तरह की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। कुछ एक दो जगह हैं जहां चिन्हित की गई हैं, वहां थोड़ा सा काम कराया जाना है। उसके लिए प्रस्ताव बना के प्रेषित कर दिया गया मुख्यालय पर, और जैसे ही वहां सैंक्शन आता है उन कामों को पूरा करा लिया जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि हमारे जो उपभोक्ता हैं उनको हम निर्बाध आपूर्ति 24 घंटे दे पाने में सक्षम हो पाएंगे ग्रीष्म ऋतु के दौरान। आगामी त्यौहार है सर, रमजान आ रहा है, उसमें लाइटिंग के ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो इसके लिए किस तरीके से तैयार हैं आप लोग? देखिए, वही है, रमज़ान के त्यौहार में भी हम पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि अभी हमने पूरी चेकिंग करा ली है सभी स्टेशंस की। सब हमारा उपकरण सही काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कोई इमरजेंसी आती है बिजली विभाग में, चूँकि इमरजेंसीज कभी भी आ सकती हैं, तो उसके लिए भी हम हमेशा जो है तत्पर हैं। और जब भी कोई हम लोग का फेस्टिवल इस तरह का आता है तो उसमें और अभियंता तक इवन संविदा कर्मी उनकी सब जगह ड्यूटी लगा देते हैं हम, हर एक उपकेंद्र पर 33 kV लाइन पर, या जो हमारे और सेंसिटिव प्लेसेस हैं वहाँ पर, कि कोई भी विद्युत व्यवधान होने की स्थिति में वहाँ पे हम तुरंत ही उस फॉल्ट को इमीडिएटली अटेंड करा के विद्युत आपूर्ति सुचारू कर दें। तो ये हम लोग की व्यवस्था रहती है। सर, एक आखिरी सवाल, कई मुरादाबाद में कई इलाके ऐसे कंजेस्टेड इलाके हैं जहाँ पर वो तार का झंडे लग रहा है, तो उसके लिए किस तरीके से? देखिए, उसके लिए अभी एक हमारी RAP DRP स्कीम आई है केंद्र सरकार की, उसमें DPR तैयार की गई है, हालांकि भी सैंक्शन नहीं हुई है वो। तो उसमें जो भी सैंक्शन हमारे पास आएगा, प्रयास ये है कि उन व्यवस्थाओं को भी हम सही कराने का प्रयास करेंगे। नंबर 2, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में भी कुछ फंड हम लोग को सैंक्शन हुआ है 40 करोड़ के अराउंड। तो उस 40 करोड़ में हम क्या करा पाते हैं, उसकी भी एक DPR के लिए कंसल्टेंट का टेंडर निकला हुआ है, उसमें भी हम लोग काम कराएंगे। जहाँ जो भी कमियां हैं इस तरह की, वहाँ उनको दूर कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। मुरादाबाद में कुछ बकायेदार हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मुरादाबाद में बकायेदारों की मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ अभी फरवरी एंडिंग में 14.77 करोड़ रुपया बकाया था बकायेदारों पे, जो हमारे बकायेदार हैं। और चूँकि मार्च एंडिंग है, मात्र एक हफ्ता बचा है, तो हम लोगों को भी अपने लक्ष्य पूरे करने होते हैं। तो मैं तो सभी सम्मानित उपभोक्ताओं से ये अपील करूंगा कि सब अपना पैसा समय से जमा करें, जिससे कि मैं भी मुख्यालय स्तर से तदनुसार पैसे की डिमांड कर सकूं कि मुझे अपने विद्युत तंत्र को, मुरादाबाद शहर के विद्युत तंत्र को सुचारू विद्युत आपूर्ति देने के लिए जो काम कराने हैं, तो मुझे उसके लिए फंड प्राप्त हो जाएँ। वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हमारे उपभोक्ता भी
समय से बिल अपना जमा कर पाएंगे, तभी मैं कर पाऊंगा इसकी मांग को मुख्यालय के सामने बड़े मुस्तैदी के साथ में, मतलब दृढ़ता के साथ में रख पाऊंगा कि सर मेरे कोई बकायेदार नहीं है, तो मुझे फंड चाहिए यहाँ पे विद्युत आपूर्ति अच्छी मेंटेन करने के लिए। तो मेरी सभी उपभोक्ताओं से अपील है कि वो अपना बिल समय से जमा करें। कोई विद्युत उपभोक्ता जो है अवैध तरीके से बिजली चोरी ना करे, क्योंकि बिजली चोरी करना वैसे भी अपराध है, इतनी बड़ी पेनल्टी पड़ती है। इवन जो गरीब लोग हैं उनसे भी कहूँगा कि आजकल तो एलईडी लाइट आ रही हैं, तो एलईडी लाइट का इस्तेमाल करें, जिसमें बहुत कम कंजम्पशन होता है। हार्डली उसमें 200-300 रुपये महीने का बिल आएगा, उसको समय से जमा करते रहें, कम से कम बिजली इस्तेमाल करें जितनी आवश्यकता है। अवैध रूप से इस्तेमाल करने पर जब पेनल्टी पड़ती है तो वो उसको दे पाने में सक्षम भी नहीं हो पाते हैं। एक बड़ी समस्या हम लोगों के सामने भी आती है कि हम, चूँकि विभागीय जो नियम है, हमें उसके अनुसार भी कार्रवाई करनी होती है, वो उसको जमा करने में सक्षम भी नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए वो जो है अनाधिकृत रूप से विद्युत का उपयोग ना करें। मार्च माह का महीना अभी ख़त्म भी नहीं हुआ कि पूरे उत्तर भारत में गर्मी अपने शबाब पर पहुंच चुकी है। आलम यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आज गर्मी का तापमान 36 डिग्री के पार पहुंच गया। ऐसे में आगामी जो त्यौहार हैं माह रमज़ान और 9 दुर्गे, उसको लेकर बिजली की खपत काफ़ी बढ़ जाती है। लिहाजा बिजली विभाग के किस तरह के आगामी त्योहारों को लेकर इंतज़ामात हैं, इसकी ख़ास तौर पर हमने बातचीत की मुरादाबाद के अधीक्षण अभियंता संजय कुमार गुप्ता से। उन्होंने बताया कि आगामी त्यौहार और गर्मी के मद्देनज़र विद्युत विभाग के पुख्ता इंतज़ामात किए गए हैं। रोज़दारों को और जितने भी त्यौहार मनाने वाले हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मुरादाबाद को 40 करोड़ रुपए भी बिजली व्यवस्था सुचारू करने के लिए दिए गए हैं, जो वक्त रहते ज़रूरत पर विद्युत विभाग में लगाए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने विद्युत उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि वक्त रहते बिजली का बिल जमा करें। फिलहाल आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि मुरादाबाद के विद्युत विभाग के जो अधिकारी हैं उनके दावों में कितनी सच्चाई है। कैमरा पर्सन फरदीन अली के साथ मैं अब्दुल वाजिद, अमृत विचार, मुरादाबाद।